नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच गणित की एक और पहलू को सुलझाने के लिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखें। ए नंबर दिया हुआ है 36%, बी नंबर है 160%, सी नंबर है 0.4% और डी नंबर है 0.06%। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रतिशत में लिखी हुई संख्या को भिन्न के रूप में हम कैसे परिवर्तित करें। तो इसका एक साधारण सा ट्रिक है कि प्रतिशत को हटा के प्रतिशत के बदले में जो संख्या दी गई है उस संख्या के नीचे में 100 लिख देंगे। यानी कि जैसे हम ए नंबर करके यहाँ दिखा रहे हैं आपको 36%, 36% के बदले 36 गुना 1/100 लिख सकते हैं। और फिर उसको एक के साथ, अगर 36 को एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं तो 36 होता है और नीचे में 100 बचा, वो नीचे उसको लिख दिए 36/100। अब 36 को और 100 को दोनों को एक ऐसी संख्या से विभाजित करना है जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याओं को जो है 4 विभाजित करती है, इसलिए 4 से हम ऊपर में और 4 से नीचे में यानी कि अंश में और हर में दोनों में भाग लगाते हैं। तो 4 से 36 को भाग लगाने पर 9 और 4 से 100 को भाग लगाने पर 25 शेषफल आता है। तो जो शेषफल प्राप्त हुआ, ये शेषफल बोल रहे हैं, जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल को हम अंश और हर के रूप में लिख देते हैं 9/25। ए नंबर का उत्तर आया 9/25। चूँकि प्रश्न हमको बोला था कि इसको प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखिए, तो भिन्न में दो चीज़ होती है, एक अंश और एक हर। मतलब जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अंश आया 9 और हर आया 25, इसीलिए इसका आंसर होगा 9/25। अब एक दूसरा प्रश्न है सी नंबर का, जो 0.4% है। इसको भी हम लोग उसी विधि से लिखेंगे 0.4/100। अब यहाँ पे देखना है कि चूंकि यहाँ पे 100 तो हम लोगों का प्रतिशत के बदले में आया, अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है यानी 0.4%। तो ये दशमलव को हटाने के कारण यहाँ गुने में एक आएगा और दशमलव के बाद एक संख्या है, इसके लिए इस एक के सामने एक जीरो लगेगा। अब हम लोगों का बचा यहाँ पे 4 और नीचे में आया 10। तो 4 को और 10 को जो है विभाजित करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी ऊपर में हम लोगों का बचा 2 और नीचे में रहा 100 गुना 5 यानी 500। 2 के साथ ये भी विभाजित होगा, 25 दूनी 50, ऊपर में बचा 1 यानी 1/250। ये होगा हम लोग का आंसर। इसी विधि से आप लोग हमें ये बी नंबर और ये डी नंबर, ये दोनों को बना के आप हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका फ़ोटो लेके भेज सकते हैं, आपके द्वारा बनाए गए जो हल है उसको, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी इसको डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, मेरी वीडियो को पूर्ण रूप से देखा कीजिए ताकि आप लोग जो है गणित को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत के रूप में बदलें या लिखें। तो इसमें पहला नंबर है 6/25, दूसरा नंबर है 1/125, 3 नंबर है 11/12, 4 नंबर है 4/5। इसमें मैं एक नंबर को करके आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर इसको कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6/25, इसको तो ज्यों का त्यों लिख लिए। इसको लिखेंगे 6/25 गुना, ऊपर में भी 100 से गुना करेंगे और नीचे में भी 100 से गुना करेंगे। अब चूंकि हम लोग पहले ही देखें कि प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे में 100 लिखा जाता है, तो इस 100 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसके साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इस 25 के साथ हम ऊपर वाला 100 को भागा करते हैं, तो 25 चौके 100, 4 आया, 4 के साथ 6 का गुना करेंगे, 6 चौके 24, नीचे में आया 100।
जैसे देखिए पहले के ही प्रश्न में मैंने बताया कि किसी भी प्रतिशत संख्या को अगर भिन्न के रूप में बदलना हो तो उसके नीचे में 100 लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए 100 लगाए हैं, यहाँ भी नीचे में 100 लगाए थे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप लोगों के सामने है कि 24/100 अगर इसको हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं 24%। इसी विधि से आप लोग ये तीनों और ये 1/125, 11/12 और 4/5 इसको आप लोग करके हमें बताइए। धन्यवाद। कल को फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।